हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जीएस सेंटर पर। मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाबा जीएस सेंटर पर। आज हम लोग पॉलिटी के 50 मूल अधिकार और नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। चारों ऑप्शन से कौन सही हो जाएगा? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 10। तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? भाग 3 में। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये पूछना चाह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से लेकर कहाँ तक है? कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ऑप्शन ए पढ़िए, 12 से 16 तक अनुच्छेद। दूसरा ऑप्शन है 12 से 30 तक है, कि 15 से 30 तक है, कि 12 से लेकर 35 तक है। तो कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके दोस्तों बताइए। ऑप्शन डी, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर दोस्तों, मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है वाद योग, ऑप्शन बी है अवाद योग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों आपको जानना चाहिए, मौलिक अधिकार पूछा है, यानी कि जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट चले जाते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु वहाँ से रीट जारी करवा लेते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? वाद योग्य। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे चलते हैं। 5वां नंबर कौन सा क्वेश्चन कह रहा है? 5वां नंबर है मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी पहले नकारात्मक फिर सकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका दोस्तों मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है? नकारात्मक। ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिकल आपका 18 बताता है कि जो है कि उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 के बताता है छुआछूत का अंत। तो इसमें नकारात्मक की भाव आ रही है, तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा हो जाएगा? नकारात्मक दोस्तों। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है? केवल भारतीयों को, ये केवल ध्यान रखना है, केवल भारतीय को। इस प्रकार से नए क्वेश्चन लगातार दोस्त बना रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 21 अनुच्छेद, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14। जवाब दीजिए आप लोग आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16, केवल भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 16 मूल संविधान है। इसमें ये कौन सा है? 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार की बात की गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। मूल संविधान की बात कर रही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 7। आगे चलिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन 1978, 42वें संविधान संशोधन 1976, 52वें संविधान संशोधन 1985, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है।
मौलिक अधिकार से हटाकर। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, 8, 7, 6। तो क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने की आकांक्षा कब प्रकट की गई थी, यानी कहाँ प्रकट की गई थी। 10वां का है ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालय को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को, संसद को। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रीट जारी करके आपके मौलिक अधिकारों क्या करता है, रक्षा करता है। आगे बढ़िए दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान प्रावधान किया गया है, यानी सभी के लिए कानून समान होगा। ऑप्शन ए 12 अनुच्छेद, 14, 15, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 14। ऑप्शन 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे चलिए, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है बताना है आपको कौन कौन से है, 19 से 22 तक कि 16 से 19 तक कि 17 से 23 तक कि 18 से 24 तक अनुच्छेद। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, 19 से लेकर 22 तक। आगे बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन, कौन से समानता को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और अवसर की समानता। तो हमारे मौलिक अधिकार में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, सामाजिक की बात की गई है, अवसर की समता की बात की गई है, लेकिन कहीं पर भी आर्थिक समानता की बात नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14 का सी। आगे चलिए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो डायरेक्ट पूछता है कि अनुच्छेद बच्चों के शोषण यानी कि उनको कारखानों और खतरनाक जगहों पर कार्य करने पर प्रतिबंधित करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 16 नंबर की बात करते हैं। देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दीजिए आंसर को दोस्तों कमेंट के माध्यम से। हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17 में छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है। आगे चलिए 17 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों पूछ चुका है, प्रेस की स्वतंत्रता की निहित की बात किया है। प्रेस की स्वतंत्रता, आपका ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 19, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार होगा, किस आर्टिकल के तहत होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल यानी संविधान का अनुच्छेद 19 क्लास 1 सब क्लास ए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 18 नंबर का आंसर। 21 के तहत आप झंडा फहरा सकते हैं भवनों पर। आगे चलते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन, किस आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना के आधार पर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों जवाब दीजिए 19 का? यानी कि आप किसी की अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता कब नहीं लगा सकते कि आप झूठ मूठ का आलोचना, अवांछनीय आलोचना कर रहे हैं, इस आधार पर आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, इस आधार पे बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या कह रहा है? व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21। आगे चलिए दोस्तों 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है? यानी जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाण रख के चलते हैं, तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है किस आर्टिकल के तहत? ऑप्शन ए आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 27, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 25 के तहत क्या माना गया है? जो सिख लोग कृपाण धारण करके चलते हैं उनको किस आर्टिकल में स्वतंत्रता दी गई है? आर्टिकल 25 में। कैसा वीडियो लग रहा है दोस्तों, आप बीच में बताइए, जिससे आगे भी आपको सेशन लेकर आते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 22। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 23। जवाब दीजिए दोस्तों तेजी से। तो 22 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की क्या की गई है? बात की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। जवाब दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थानों क्या कर सकते हैं? उसको संचालित कर सकते हैं, उसका स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है? न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जवाब दीजिए। 24 नंबर का हो जाएगा क्या? न्यायपालिका। क्यों? क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले कि आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों क्या करता है? रक्षा करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 25 का जवाब दीजिए। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। ये क्या है? किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं आर्टिकल 26, क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस रीट को जारी करने की कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। तो 26 से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो ऑप्शन सी बंदी, प्रत्यक्षीकरण। 26 से क्या हो जाएगा? सी। आगे चलिए। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार रखता है?
इसके पहले बता चुके हैं, जवाब दीजिए, आप लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 132, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। तो ये पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात किया है तो पहले ही बता चुके हैं, आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत कौन रिट जारी करता है, हाई कोर्ट। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं अच्छे से। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हो गया? यानी जब हम लोग मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, ये किस वाद में क्लियर हुआ था? आपका ऑप्शन है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोरखनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद, केशवानंद भारती वाद। तो क्या आ जाएगा, केशवानंद भारती वाद। आगे चलते हैं दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है क्या, 42। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार दे दिया गया है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी बात की हम लोग संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। आगे चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? यानी कि मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो याद, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, देता है कि कहीं आप बस सकते हैं, कहीं में भी आपको रहने आज़ादी की, आने जाने की आज़ादी है, बेशक है। लिंग समानता का अधिकार, यानी कि आप किसी को जेंडर के आधार पर उसको साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन बाद में जोड़ा गया है, कानूनी अधिकार है, जिसके तहत ये क्या है, ऑप्शन सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 33 नंबर देख लेते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में, सांवैधिक अधिकार में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मूल अधिकार में दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A में, जबकि आर्टिकल 45 DPSP में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषाहार व शिक्षा उपलब्ध कराना क्या है, ऑप्शन बी। 34 नंबर चलते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्या कह रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद किसमें प्रावधान है? यानी मान लीजिए आप कोई भी हत्या या अपराध कर देते हैं तो आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगी। अगर से आपने कोर्ट में अपना बयान को बदल दिया तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल ए है 20, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 74। किस आर्टिकल के तहत स्वयं के विरुद्ध की गवाही नहीं मानी जाएगी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्टिकल 20 के तहत। इसमें टोटल भाग 3 है, 20(1), 20(2), 20(3). इसमें बताया गया है कि आप जितना अपराध करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि आप चोरी किए हैं आपको क्या मिल जाएगी, फांसी की सज़ा। 20(2) क्या है
एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। 2 का मतलब क्या है, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपने किसी की हत्या करके फेंक दिया उसको नदी में, उसका शव नहीं मिला लेकिन कत्ल करते हुए आपको देखा गया है, तो आपके पास मान लीजिए आप गए कोर्ट में, आपको ले गई पुलिस और वहाँ पे साबित हो गया कि हाँ उनको मार के फेंक दिए नदी में, लेकिन वो बच गया, आपको पता नहीं था, आपने उम्र कैद की सज़ा काट ली और बाहर आए, वो भी 10-20 साल बाद घूमते हुए बाहर आया। अब आप तो सज़ा काट चुके हैं, अब पुनः आप उसकी हत्या कर देंगे तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। यानी कहना क्या चाहता है, आपको एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ये क्या है 20(2). अब 20(3) क्या है, जो बताएं स्वयं के विरुद्ध आपकी गवाही बाध्य नहीं की सकती। आर्टिकल 20 क्लास 3 बताया गया है। आगे चलिए दोस्तों 35 क्या है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21। तो 35 का जवाब दीजिए दोस्तों सी, आर्टिकल 22। आगे चलिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 2, भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 2। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जवाब दीजिए। 36 से कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए जल्दी से। ऑप्शन डी, भाग 2 में किसकी बात की गई है, नागरिकता की। किस प्रकार को आपको नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता संबंधित नियम कानून संसद बनाता है, तो किस प्रकार बनाता है ये सब बताया किसमें गया है, भाग 2 में। आगे चलिए 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। यानी आप भारत में नागरिक रहेंगे तो आपको नागरिकता एकल दी जाएगी या दोहरी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 37 का हो जाएगा बी, एकल नागरिकता। यानी आप यहाँ किसी स्पेशली राज्य के निवासी नहीं है बल्कि भारत वर्ष के निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, एक ही आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन 38, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। आपके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा क्या, सी। यहाँ पे कोई व्यक्ति स्टेट का निवासी भी होता है और क्या होता है, जिस देश में रहता है, कंट्री में रहता है, उस देश का भी क्या होता है, निवासी। इस प्रकार वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जबकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता। नागरिकता किस सूची का विषय है? 39 नंबर कह रहा है नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकता संघ सूची का विषय है, यानी इस पर कानून कौन बनाएगा, संसद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्या कह रहा है, नागरिकता संबंधित संशोधन अधिनियम 2019 में कितने देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। यानी कितने देश से आएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा, सी, यानी 3 देश। कौन कौन भारत में आएंगे, कौन कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक आप बताइए जल्दी से कमेंट करके, अफगानिस्तान। इन देशों से आएंगे तो उन्हें क्या दी जाएगी, नागरिकता। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता प्राप्ति के लिए समय सीमा घटाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। जवाब दीजिए दोस्तों, 5 वर्ष।
टोटल 12 वर्ष होता है दूसरे देश के नागरिकों को नागरिकता ग्रहण करने के लिए, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 देशों से आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन लोग आके 5 वर्ष में क्या कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। किसे बताया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष। 42 भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है बताना है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दीजिए दोस्तों, यूनियन। हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों क्या है, यूनियन है। ये एक दूसरे से चाहे रहना चाहे चाहे नहीं रहना चाहे अलग नहीं हो सकते, इसलिए भारत राज्यों क्या है, यूनियन है। लेकिन हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, संघ। आगे चलिए, संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 5, 3, 7 और 4। कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, बताइए फिर से। 43। 43 का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी 4। कुल कितने अनुच्छेद है भाग 1 में, 4। आगे चलिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर आपको उस बेस पर कि क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कैसे कर दिया गया, किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो अब देख लेते हैं, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। 45 का 14 राज्य एवं संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 9 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ क्षेत्र या राज्य। तो 45 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 तक कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलिए, 45 के बाद 46 की बात करते हैं हम लोग। 46 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संघ में किस राज्य को मिलाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन दीजिए। 46 का क्या हो जाएगा, सी, यानी संसद चाहेगी तो राज्य को मिलाने का अधिकार है। ऑप्शन सी। 47 से चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है, 47 में भारत सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। 47 नंबर का ऑप्शन है एस के धर, जेबीपी, फजल अली और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 47 का ए, एस के धर आयोग, ऑप्शन ए। 48 दोस्तों चलते हैं। किस समिति के आधार पर प्रथम भाषाई राज्य का निर्माण हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र, तीसरा ऑप्शन है सी केरल, चौथा ऑप्शन डी है कर्नाटक। किस आधार पर बना है, 48 का बी, आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को, कब, 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर बना है दोस्तों। आगे चलिए, 49 नंबर चलते हैं। हैदराबाद की रियासत को कैसे भारत में मिलाया गया था। जनमत संग्रह द्वारा, विलय पत्र द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा या सभी के द्वारा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा क्या किया गया था, भारत में मिलाया गया था, क्योंकि वहाँ का जो नवाब था वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कूटनीतिक आधार पर, कूटनीतिक चाल पर वहाँ पे पुलिस कार्रवाई द्वारा
हैदराबाद को कहाँ मिला लिया? भारत में, अखंड भारत में। इससे भारत को काफ़ी आगे मिली, भारत में। भारत आराम से बनाइएगा दोस्तों, भारत को एकदम विस्तृत करके अखंड भारत की संकल्पना करना है हमें, कल्पना करके उसको मूर्त रूप देना है। आगे चलिए दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ और बताना है दोस्तों कि जब हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया तो विलय पत्र के माध्यम से किसको मिलाया गया था? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसके साथ साथ जनमत संग्रह द्वारा किसको मिलाया गया था? इसको भी आपको कमेंट करके माध्यम से, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया हूँ हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, तो आपको बताना है कि विलय पत्र के माध्यम से किसको मिलाया गया था और जनमत संग्रह के माध्यम से। आगे चलिए चलते हैं दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र की बात कर रहा है, तो चक्र देख लेते हैं, चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी न्याय का, समानता का और भाईचारे का। ऑप्शन बी हो जाएगा न्याय का। चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हमें मोटिवेशन के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कराइए अधिक से अधिक, जिसके कारण कई दोस्तों तक आपकी पहुंच बन सके और उनकी तैयारी अच्छी हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर फीडबैक देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।